तो नमस्कार। आज मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन वैसे तो बहुत छोटा सा और आसान सा चैप्टर है, लेकिन बोर्ड में इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर से आते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, आप ये सब जानते होंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, यानी कि रिलेशन किन्हीं दो सेट्स के, यानी कि किन्हीं दो समुच्चय ए बी के कार्तीय गुणनफल का। मैंने क्या कहा? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन किन्हीं दो सेट ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। ये देखिए क्या कहा मैंने, रिलेशन जो होता है रिलेशन जो होता है वो किन्हीं दो सेट ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। रिलेशन के बात आती है टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे तो रिलेशन के कई टाइप होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो तीन ही टाइप से होकर आते हैं, जिसमें पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमेशा एक एलिमेंट लिया जाता है ए, और सिमेट्रिक में ए बी, और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लिए जाते हैं ए बी सी। अभी आपको शायद बेसिक डिफिनेशन का अंदाज़ा होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है और सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, लेकिन अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ, जैसे अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन करने हो तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप एक एलिमेंट का सहारा लेंगे, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट और ट्रांजिटिव के लिए तीन ए बी सी। बात आती है रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले आप जैसे ही रिलेशन के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। क्या क्या? पहला, कि वो रिलेशन क्या कह रहा है। रिलेशन कहने का मतलब है कि रिलेशन जैसे दो नंबर के बीच में दिया रहेगा, तो दो नंबर के बीच में क्या रिलेशन कह रहा है। जैसे कि रिलेशन कह सकता है कि अगर रिलेशन इस प्रकार कह सकता है कि ए आर बी सच दैट ए व बी दोनों विषम हैं, ऐसा कुछ कह सकता है। इसका क्या अर्थ है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि वो दोनों विषम है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए और बी एक सदस्य हैं, उनका परिवार क्या है, विषम। तो उनके किन्हीं दो सदस्यों के बीच में रिलेशन कौन बनाता है, उनका परिवार। इसलिए ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, उनका विषम होना। ऐसा क्वेश्चन में दे रहा होगा। और दूसरी चीज़ सेट दिया होगा। तो हमको दो चीज़ पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में रिलेशन क्या है और किस सेट के लिए रिलेशन डिफाइन है। जैसे बोल सकता है ना कि ये फलाने परिवार है, वो परिवार है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को। तो हेडिंग डालते हैं, पहला रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो मान के चलिए, सबसे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है इसका, सबसे पहले आपको फोकस करना है दो चीज़ों पे, रिलेशन क्या है और किसी सेट के लिए और क्या करना है कि कैसे रिलेशन किस सेट पे डिफाइन हो रहा है। चलिए कोई क्वेश्चन उठाते हैं। तो मान के चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दो चीज़ों को फोकस करना है। पहला सेट क्या है और दूसरा रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी और बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। आपको 11th में पता चला होगा कि इस मेथड में किसी सेट को लिखने पर उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है कि ए और बी इस प्रकार है कि बी ए से एक ज़्यादा है, अर्थात b इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। यानी b की वैल्यू को अगर हमको b निकालना हो तो हम a पे एक जोड़ते जाएंगे, हमको b मिलता जाएगा। ठीक है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इनमें फॉर ए बी बोथ बिलोंग टू सेट ए, इसको अगर हम सेट ए कह लें तो। अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर आपको सबसे पहले एक रिलेशन, जैसे इसको आपके पास सेट में लिमिटेड एलिमेंट हैं, यानी लिमिटेड अवयव हैं, यानी सीमित अवयव हैं। तो सबसे पहले आप इसको, अगर जैसे इस ऐसे करने में आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा शायद आपको कठिनाई हो। तो अगर आपके पास
निश्चित एलिमेंट है, यानी निश्चित अवयव है सेट में। निश्चित अवयव से मतलब है कि ये अवयव हम गिन सकते हैं। और यही अगर सेट बोल देता कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो वो तो अनिश्चित है ना, रियल नंबर का ही ढेर सारे होते हैं, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते। रोस्टर फॉर्म हम समझ पा रहे होंगे इस तरह। तो अगर हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। ए कॉमा बी के रूप में लिखना है तो ए की वैल्यू सबसे पहले 1 लीजिए। ए की वैल्यू जब 1 लेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 1 2। अगर ए की वैल्यू 2 लेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे रखने पे 2 + 1 यानी 3 मिलेगी। अब यहाँ 3 लेंगे तो 4 मिलेगी, 4 लेंगे तो 5 मिलेगी, 5 लेंगे तो 6 मिलेगी, और 6 लेंगे तो 7 मिलेगी। लेकिन ये 7 डज़ नॉट बिलोंग टू आवर सेट, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे बोला है कि ए और बी दोनों लोग हमारे सेट ए में बिलोंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए जो आया है 6 है, 6 तो सेट ए में है, लेकिन बी सेट ए में नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे। ठीक है, इसका ध्यान देंगे। ठीक है, तो रिलेशन इस तरह बना। अब आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव डिफिनीशन क्या कहती है कि कोई भी अवयव हो वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित है, यानी लिख सकते हैं 1 1 2 2 ... 6 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर कोई अवयव दूसरे से, अगर ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो तो इम्प्लॉइज दैट ए कॉमा सॉरी सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, अगर ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से असंबंधित होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 से है। अब आप यहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट को ढूंढिए जिसके में पहला प्रोडक्ट 2 हो। तो देखिए 2 है, लेकिन इसका मतलब 1 3 होना चाहिए। 1 2 1 2 यानी 1 2 के लिए आपको सिमेट्रिक दिखाने के लिए 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 नहीं है। तो यहाँ सिमेट्रिक के लिए लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग टू आर, इम्प्लॉइज दैट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ पा रहे होंगे शायद। इसी तरह ट्रांजिटिव के लिए आप देख लीजिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर कोई दो अवयव आपस में इस प्रकार संबंधित हो। ये देखिए मैंने शुरुआत में बताया था सिमेट्रिक में हमेशा एक अवयव होता है, और रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक अवयव होता है, सिमेट्रिक में 2 अवयव होते हैं, और ट्रांजिटिव में 3 अवयव होते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रांजिटिव में अगर 2 एलिमेंट आर पे डिफाइन होते हैं और बी सी से संबंधित हो, यानी ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तो ए सी भी संबंधित होना चाहिए। अब आइए यहाँ देखिए सेट में, रिलेशन में 1 2 से संबंधित है और 2 3 से भी संबंधित है, यानी ए बी से संबंधित है। अब देखिए बी सी से संबंधित है, लेकिन ए सी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 रिलेटेड टू आर, 2 3 रिलेटेड टू आर, इम्प्लॉइज दैट 1 3 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। तो हम कह सकते हैं सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो थैंक यू।